सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी हूँ। संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और संस्कृत के लिए कुछ उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता हूँ। बहुत सारी संस्थाओं के कुछ सदस्य के रूप में, कहीं किसी पद के रूप में दायित्व का निर्वहन करता हूँ। यही मेरा छोटा परिचय है। सम्मान मिला है, किस बात पे सम्मानित किया गया है आपको, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं सम्मान के बारे में? सम्मान तो एक व्यक्ति का नहीं, हमारे कार्यों का सम्मान है। और ग्लैमरस प्रोडक्शन ने अभी 29 तारीख को एक फैशन शो के दौरान मुझे सम्मानित किया, काशी गौरव सम्मान दिया। और एक सुखद अनुभूति है मेरे लिए ये कि आप समझें कि किसी फैशन शो में किसी संस्कृत के विद्वान को सम्मानित करना, ये काशी में ही संभव हो सकता है। काशी जो है संस्कृत का एक तरह से पर्याय है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और संस्कृत के लिए ये गढ़ है कहा जाए तो। और अभी आपको बता दें कि काशी में एयरपोर्ट पर अब अनाउंसमेंट संस्कृत में हो रहा है, ये शुरू हो गई ये घोषणा। और इससे ताकि लोगों को लगे कि बस वो काशी आ गए हैं उस अनाउंसमेंट को सुन करके, उस घोषणा को सुन करके। तो ये बड़ा एक अपने आप में अनोखा सब चल रहा है और मुझे सम्मानित किया गया, तो मैं मानता हूँ कि मेरे कार्यों का सम्मान है। और सम्मान पा करके कोई व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, वो मुझे भी है, मैं भी आनंदित हूँ। ग्लैमर प्रोडक्शन आपको बुलाया और कहीं कहीं मॉडल्स जो है वो प्रक्रिया थी, आप संस्कृत विभाग से हैं, तो क्या कुछ अलग लगा होगा आपको, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट एकदम अलग है? एकदम सही कहा आपने। दरअसल मैंने अभी इसके पहले कोई फैशन शो साक्षात देखा नहीं था। कभी टीवी पर देख लिया हो, कोई बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन मेरी धर्मपत्नी स्वयं उसमें प्रतिभागिनी के रूप में थीं, तो उनको भी देखना था कि कैसा चल रहा है। तो उन्हीं को देखने के लिए और स्वयं मैं उसमें आमंत्रित था, ये दोनों चीज़ें थी। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि एक यह भी क्षेत्र है जहाँ भारत की परिवारों की महिलाएं आ सकती हैं। अपना एक अलग क्षेत्र है, क्योंकि जो महिलाएं अपनी दबी इच्छा को कहीं दबा रही हैं, कुछ बनना चाहती हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आ सकती हैं। और ये तो समय की डिमांड है, समय की मांग है आजकल कि इन क्षेत्रों में भी महिलाएं आएँ, बच्चियां आएँ, लड़के आएँ। वो बड़ा व्यापक क्षेत्र है उसका और विश्व स्तर पर उसकी डिमांड है। मुंबई का ये मॉडल शो अब काशी में भी आ चुका है। काशी जो है वो सांस्कृतिक शहर माना जाता है और आप संस्कृत के प्रोफेसर भी हैं संस्कृत विभाग से, तो आपको नहीं लगता काशी में मॉडल शो चालू हो गया तो काशी जो है कि वो मुंबई जैसा शहर बनने जा रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। कोई शहर अपनी प्राचीनता लिए हुए, देखिए प्राचीनता को त्याग करके मॉडर्न न बने। काशी का विकास भी जो हो रहा है ना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी का जो मौलिक स्वरूप है वो तो रहेगा, जो विकास होंगे वो बाहर बाहर हों। तो अपनी मौलिकता लिए हुए यदि ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं, आप सोचें कि यदि वाराणसी में फिल्म सिटी बन जाए, यदि वाराणसी में दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा कोई इस तरह का क्षेत्र हब बने, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो तो शहर के विकास के लिए है। टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा धंधा इस पर आश्रित है, बहुत सारे लोग आएंगे। तो जहाँ एक लोग धार्मिक दृष्टि से आते हैं, वहीं आधुनिकता की दृष्टि से भी आएंगे। तो प्राचीन और अर्वाचीन इन दोनों का मिश्रण होगा इस शहर में, और जो अपने आप में बड़ा अनोखा होगा। अच्छा, जब मॉडलिंग की बात आती है तो महिला जो होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपकी धर्मपत्नी जी जो है वो खुद एक मॉडल है और आप संस्कृत विभाग में हैं, क्या कुछ अलग डिपार्टमेंट है, कैसे कुछ कॉम्बिनेशन है? देखिए मेरी पत्नी मॉडल हैं नहीं, उन्होंने हमारे ही डिपार्टमेंट से एमए किया, संस्कृत में पीएचडी किया। उन्होंने 10 साल तक महारानी बनारस महिला महाविद्यालय में अध्यापन किया। उनकी झारखंड में जॉब थी, उसको छोड़ा। तो और इस बार चूँकि यह समारोह काशी में हो रहा था, तो मेरा भी कुछ सपोर्ट था, यदि जाना चाहती हैं तो जाएँ। तो गईं, तो स्वयं संस्कृत की हैं और इस क्षेत्र में गईं। परेशानियाँ तो उन्हें बहुत कुछ नहीं आई। एक उन्होंने मुझसे राय ली कि फंकी राउंड कोई होता है जिसमें कुछ अलग अलग वेशभूषा में जाना होता है, उसमें मैं क्या धारण करूं। मैंने उनको सलाह दी थी कि भारतीयता को न छोड़ो, तुम बढ़िया साड़ी पहन के जाओ। तो शुद्ध भारतीय परिवेश में गई थी और वो पुरस्कृत भी हुई।